एनएससी स्कैम के गुनहगार और हिमालय में विचरण करने वाले अदृश्य योगी अब सीबीआई की गिरफ्त में हैं। इस योगी के चेहरे से नकाब उतर चुका है। देखिए कहानी के 3 किरदारों की असली कहानी। सुलझी अदृश्य योगी की अनंत पहेली, नकाब उतरा, खुला राज, चित्रा मामले की पूरी चित्रकथा। सीबीआई के सामने प्रकट हुए योगी। एनएससी स्कैम के गुनहगार जिस योगी की तलाश पुलिस कर रही थी, सीबीआई कर रही थी, एनएससी कर रही थी, सेबी कर रही थी, वही योगी अब प्रकट हो चुके हैं। सीबीआई ने ऐसा जंतर मारा कि वो अब कभी अदृश्य नहीं हो सकेंगे और ना ही रूप बदल सकेंगे। हिमालय में विचरण करने वाले योगी अब सीबीआई के पिंजरे में कैद हैं और यह अदृश्य योगी कोई और नहीं बल्कि आनंद सुब्रमण्यम ही हैं। जी हां, सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि चित्रा रामाकृष्णन के पूर्व सलाहकार आनंद सुब्रमण्यम ही अज्ञात योगी है। आनंद सुब्रमण्यम चित्रा रामाकृष्णन मामले की पूरी कहानी के केंद्रीय पात्र बन चुके हैं। दरअसल इस कहानी के 3 पात्र थे। पहली थी चित्रा रामाकृष्णन, जो 1992 में एनएससी की स्थापना करने वाली कोर टीम की सदस्य से अपने हुनर के चलते एनएससी के प्रमुख पद पर पहुंची। दूसरे थे खुद आनंद सुब्रमण्यम, सरकारी कंपनी बामर लॉरी और आईसीआईसीआई ग्रुप के एक ज्वाइंट वेंचर में काम करने वाला एक सामान्य कर्मचारी। नौकरी थी चेन्नई में और सैलरी 14 लाख सालाना। लेकिन 1 अप्रैल 2013 को एनएससी में उनकी नियुक्ति एमडी और सीईओ के चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के तौर पर हुई। इंटरव्यू लेने वाली थी एनएससी की चीफ चित्रा, वो भी बिना किसी एचआर की मौजूदगी के। आनंद को सिलेक्ट कर उन्हें दिया जाता है 1.5 करोड़ रुपए सालाना पैकेज का ऑफर, यानी पिछली सैलरी से करीब 1000% का हाइक। सुब्रमण्यम को चित्रा रामाकृष्णा के ठीक बगल वाली केबिन दी जाती है। संदेश साफ था कि आनंद रातों रात एनएससी में नंबर 2 की हैसियत पर आ गए हैं। इस कहानी का एक अदृश्य पात्र था और वो था एक योगी जिसे चित्रा शिरोमणि कहती थी। चित्रा के मुताबिक ये बाबा कोई सिद्ध पुरुष या परमहंस है, उनका कोई भौतिक शरीर नहीं है। चित्रा ने सेबी को बताया कि उनके गुरु इच्छा के हिसाब से शरीर धारण करते हैं। वो हिमालय में किसी जगह पर निवास करते हैं। इस रहस्यमय योगी के साथ चित्रा ने बिजनेस प्लान, बोर्ड बैठकों का एजेंडा और वित्तीय अनुमान साझा किए थे। यही नहीं, आनंद सुब्रमण्यम की रातों रात तरक्की और उनको महत्वपूर्ण पदों पर बैठाने का काम भी चित्रा ने योगी के कहने पर ही किया था। सीबीआई की पड़ताल के बाद अब इस कहानी से रहस्यमय योगी से पर्दा उठ चुका है। सीबीआई ने कोर्ट में सबूत पेश किए हैं कि अदृश्य योगी का ईमेल किसी और ने नहीं बल्कि आनंद सुब्रमण्यम ने ही बनाया था। सवाल ये उठता है कि क्या चित्रा वाकई काल्पनिक योगी की बात सच मानती थी या उन्हें आनंद के ही योगी होने की बात पता थी? क्या अंधविश्वास के चलते चित्रा आनंद की शातिराना चाल का शिकार हो गई या इस पूरे मामले में वो भी गुनहगार है? सीबीआई अब इन्हीं पहलुओं को खंगाल रही है। फिलहाल कोर्ट में पेशी के बाद अब आनंद सुब्रमण्यम 6 मार्च तक सीबीआई रिमांड में रहेंगे। उम्मीद है कि अभी कई और बड़े खुलासे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।